तो आज की अपनी इस क्लास में आप देखोगे तो फिर मैं कह रहा हूँ वो याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है। जनजाति की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनजाति की बात कर रहे हैं और जनजातियों की पंचायत, ये आज हमारा जो है टॉपिक रहेगा। आपको पता है प्रत्येक जनजाति की अपनी परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है ताकि वो अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रख सके, अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था ला सके, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था है उसको बनाए रख सके, उन लोग है ना बना के रख सके। आपको ये भी पता है कि कई विवादों का निपटारा करते हैं, उसका समाधान करते हैं। कोई अधिकार होता है कि कोई अपराधी पाया गया है, ठीक है, उनसे वो आर्थिक जुर्माना ले लें दंड के स्वरूप में, उनके यहाँ जाके भोज या फिर सामाजिक भोज का वो व्यवस्था करें, सामाजिक भोज के लिए उन्हें कहें। तो ये सब चीज़ के लिए अपनी परंपरागत जाति पंचायत जनजातियों में पाई जाती है। पंचायतों के प्रमुखों के अलग अलग नाम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जाता है पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वो आपका उरांव हो गया, ठीक है, उसमें महतो कहा जाता है। उसके बाद बिरहोर जाओगे, बिरहोर में तो मालिक कहा जाता है। बैगा में है ना आपका, बैगा में पटेल हो जाएगा। ये सभी पंचायतों के प्रमुखों को हम लोग देखेंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि उसको किस हिसाब से हम लोग याद रखें। इसको एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उरांव आ जाना, उरांव के परंपरागत जाति पंचायत होती है, उसके प्रमुख को महतो कहते हैं। खरवार का महतो मांझी है, ठीक है। अबुझमाड़िया के पंचायत के प्रमुख को मांझी कहा जाता है, ठीक है। बिरहोर के पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है। परजा के पंचायत प्रमुख को मडुली कहा जाता है। याद करने को मैं बताऊंगा, पहाड़ी कोरवा, बियार, नगेसिया, एक एक चीज़ देख लेना। पहाड़ी कोरवा, बियार, नगेसिया, पंडो, भारिया, ठीक है, एक भूमिया और एक है भुइया। इस सभी जनजातियों के पंचायत प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। इसमें एक चीज़ कॉमन है, एम, और इसमें तीन चीज़ आपको ऐसी याद हो जाना चाहिए जो कि शुरू का है, ठीक है। कौन कौन से है? एक है उराव, उराव के पंचायत प्रमुख को महतो कहते हैं। खरवार के पंचायत प्रमुख को महतो मांझी कहा जाता है। अबुझमाड़िया के पंचायत प्रमुख को मांझी कहा जाता है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, उराव, खरवार, अबुझमाड़िया, ये आप याद रख लो, ठीक है। और उसके बाद इसको आप वहीं पे आप साइड में लिख लिख के याद कर लेना। जैसे कि महतो हो गया, फिर अगले महतो मांझी, और एक में क्या हो जाएगा, मांझी, ठीक है। अब मांझी से फिर आगे आओगे तो मालिक, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा याद करते। तो बिरहोर का मालिक है, ठीक है। उसके बाद मालिक से मिलता जुलता मडुली है जो कि परजा का है, ठीक है। बिरहोर और परजा, इसको सेपरेट याद रख लेना दोनों को। अब इसमें भी है, बिरहोर करोगे तो परजा ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि बिरहोर लास्ट में आपका राह का वो हो रहा है, तो परजा कैसे भी करके अपने दिमाग में बिठाइए और आप याद करने की कोशिश करो। उराव, खैरवार, अबुझमाड़िया, महतो, महतो मांझी और फिर आपका मांझी, ठीक है। बिरहोर और परजा, बिरहोर के बारे में हमने क्या कहा है, मालिक, और आप परजा के बारे में मडुली। उसी प्रकार पहाड़ी कोरवा, बिहार, नगेसिया, इसको मुखिया है। जब मालिक मालिक आ गया तो मैंने मुखिया को यहाँ पे डाल दिया। इसमें से कोई भी जनजाति आपको पूछे पहाड़ी कोरवा का क्या है, बिहार का, नगेसिया का, पंडो, भारिया, भूमिया, भुइया, ये सभी के जाति पंचायत प्रमुख को है ना मुखिया कहा जाता है। दो चीज़ मैंने सेपरेट लिखा है। बैगा, जैसे कि आपको मैं बताया था, उसका जो पंचायत प्रमुख को पटेल कहा जाता है। याद रखना, मुड़िया और मुरिया, ये दोनों जनजाति आपको पूछे या फिर बैगा पूछे, दोनों के पंचायत प्रमुख क्या कहा जाता है, पटेल कहा जाता है। इसको भी आपको अच्छे से देखना है। तो इतनी चीज़ों पर बात होगी। आ जाना खड़िया पे मुंडा, है ना, उसके बाद आना कोलम और भुंजिया। लेकिन उधर मैंने गोंड और कंडरा जनजाति भी लिखा है जो कि रिलेट करते हैं प्रधान या फिर परहा राजा से। देख लेना, खड़िया का है प्रधान, ठीक है, मुंडा का है परहा राजा। लेकिन इसके बाद आपको याद रखना है, मुंडा के बाद सीधा ए लिख लेना, गोंड और कंडरा जनजाति जिसका है राजा। तो मुंडा परहा राजा, मुंडा कंडरा जनजाति, इसको ज़्यादा आपको देर नहीं लगेगी याद करते। मुंडा हो गया, ठीक है। और ऐसा कहीं पे ज़्यादा लिखा तो मिलेगा नहीं, जो कि आपका ये वाला मात्रा है ना, इसको देख लेना। तो ये जो मुंडा है, ठीक है, तो ऐसी सेम आपको लगेगा कंडरा, ठीक। मुंडा जनजाति, कंडरा जनजाति, दोनों का राजा है ना, एक में परहा राजा है, एक में राजा है। और जब आप गोंड की बात करोगे, गोंड जनजाति को वहाँ अटैच कर लेना, ठीक है। इनका भी राजा या फिर भोई कहलाता है, तो इसको साथ में याद रख लेना। तो खड़िया, फिर कह रहा हूँ, प्रधान है। मुंडा जनजाति का जाति पंचायत है ना, उसका प्रमुख है परहा राजा है। परहा राजा से आप राजा या फिर भोई को रिलेट कर लेना। तो गोंड और कंडरा जनजाति के जाति पंचायत को, है ना, पंचायत के प्रमुख को राजा कहा जाता है या फिर भोई कहा जाता है। कोलम का पंचमंडल है, अब है ना, पी से आ रहा है, पंचमंडल है। और आपका जो भुंजिया है इसका पुजेरी है। अच्छा होगा कि खड़िया के बाद जब प्रधान पढ़ोगे तो यहीं पे आप भुंजिया लिख लेना, ठीक है। ये चीज़ मेरे को और ज़्यादा सही लग रहा है। खड़िया प्रधान,
भुंजिया ये है ना, हाँ भुंजिया, ये भुंजिया पुजेरी, खड़िया प्रधान, भुंजिया पुजेरी, प्रधान पुजेरी, ठीक है। मुंडा परहा राजा, ठीक, और गोंड का राजा, क्लियर है। कोलम का पंचमंडल, मतलब मेरा बस ये है कि कैसे भी करके आप अपने दिमाग में बिठाइए। इधर हो गया, ये दोनों को एक साथ आपको याद रखना है। कमार का कुरहा है, धनवार का धानिया है, धनवार का ये धनिया है, एक में धानिया भी मिलता है, ठीक है। तो साथ ही में कमार कुरहा धनवार धनिया या फिर धानिया, ठीक। तो इसका सेम है। कमार का कुरहा मतलब इसके जनजाति से है ना, वो जनजाति नेम है, उसे इनके पंचायत प्रमुख का नाम थोड़ा मिलता जुलता है, मतलब मिलता जुलता, मतलब कमार का का से ही स्टार्ट हो रहा है कुरहा, धनवार का धनिया, ये दो चीज़ तो ऐसी भी आ गया है, धन, ठीक है, जैसे भी रिलेट कर लेना। माझी, ये मांझी नहीं कहा मैंने, माझी मेरे को मिला है, ठीक है। माझी का माझी कहा जाता है, लेकिन सियान याद रख लेना। लेकिन इधर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, सियान, गौटिया, गोहिया, ऐसी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। याद रखना, एक गोहिया है, एक गोटिया नहीं है ना, या फिर गौटिया नहीं है, इसको गलत मत पढ़ना, ये सही लिखा है गोहिया, ठीक है, गोहिया या फिर गोतिया, ठीक है, ये ता है गोतिया, गोटिया नहीं कहा मैंने, ना ही गौटिया कहा है, याद रखना। तो कोल का है गोहिया या फिर गोतिया, क्लियर है। पारधी, सौता, भैना, बिंझवार, मंझवार, अगरिया, कंवर, कोंद, इसको याद रख लेना, मतलब इनमें से कोई भी जनजाति है उसका गौटिया है, तो इसको एक साथ आपको याद रखना है। माझी को खैर आप यहाँ भी जोड़ लेना, माझी वाला में माझी को, कोल है ना, कोल जनजाति के याद रख लेना, गोहिया या फिर गोटिया, नहीं गोहिया या फिर गोतिया, गोतिया। उसके बाद पारधी, सौता, भैना, बिंझवार, मंझवार, अगरिया, कंवर, कोंद, जो भी आए इनमें से उसका गौटिया है। तो ऐसे आप है ना इस सीक्वेंस में रखने की कोशिश करें। मेरा ये मानना है कि इससे आपको ज़्यादा आसानी होगा याद करने के लिए। जनरली एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आपको याद तो करना ही है, ठीक है। तो याद करने की ये ट्रिक शायद आपके काम आ जाए। इसके अलावा और आप ट्रिक बना सकते हो तो बनाइए। ट्रिक से मैं जनरली बचता हूँ, कुछ इसी तरह से याद करने की कोशिश करता हूँ। शायद ये वीडियो आपके काम के लिए रहे, या फिर आपको याद करने में आसानी शायद इससे हो पाए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार के और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।